जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस वीडियो में क्या करेंगे, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का सेट 3 जो 3 सेट होते हैं निमी क्वेश्चन बैंक में भारत स्किल के अंदर, वो उसका ये लास्ट है और 2 हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, चैनल पर बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भारत स्किल का तीसरा क्वेश्चन बैंक है उसको भी आज पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर अपने MCQ के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ बगैर टाइम वेस्ट किए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द 3 मेजर मेथड ऑफ लर्निंग इन डेल्स कोन्स ऑफ एक्सपीरियंस। डेल्स कोन्स डेल के अनुभव के शंकु में सीखने के 3 प्रमुख तरीके थे, वो क्या थे, आप ये बताना है। तो क्या वहाँ पर विजुअल, ऑडिटरी या कैंथनिस्टिक या दृश्य, श्रवण, गति कौन सी थी, तो वो कौन सी थी हमारे वहाँ पर थी, इनएक्टिव, लॉकनिक, सिम्बोलिक। कौन सी थी, इनएक्टिव, लॉकनिक और सिम्बोलिक। सक्रिय, प्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक, हिंदी दोनों की सेम है बट इंग्लिश चेंज है। A2 बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर क्या होगा, इनएक्टिव, लॉकनिक, सिम्बोलिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच लेवल इन डेल्स कोन्स ऑफ एक्सपीरियंस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मॉडल्स एंड मॉक अप। डेल्स के अनुभव के शंकु में किस स्तर पर मॉडल और मॉक अप का उपयोग करना शामिल है। तो किस पर शामिल है, कंट्रोल्ड एक्सपीरियंस पर। किस पे, कृत्रिम अनुभव, किसमें हिंदी में क्या बोलेंगे, कृत्रिम अनुभव। ठीक है, कृत्रिम अनुभव में शामिल डेल्स के शंकु के किस स्तर में मॉडल मॉक अप का उपयोग शामिल है, कृत्रिम अनुभव। इसमें से मतलब इसके जो होते हैं डेल के अनुभव होते हैं शंकु, ऐसे कुछ बोलते हैं, इसका क्वेश्चन बनता है, जरूर आता है एग्जाम पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग विजुअल एड्स इन टीचिंग। शिक्षण में दृश्य सहायता का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। अगर आप दृश्य मतलब विजुअल एड्स का यूज करते हैं तो आपके उस टीचिंग में क्या बेनिफिट होगा वो बताइए। तो क्या होगा, इन जो छात्र होंगे वो जोड़ना होगा, छात्रों को जोड़ना, एक तरह से विजुअल एड्स से लाभ क्या होगा, तो छात्रों का जोड़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा, छात्रों को जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ माइक्रो टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का एक घटक है। बड़े पैमाने पर पढ़ाना नहीं, लार्ज स्केल टीचिंग नहीं होगा। क्या लार्ज स्केल टीचिंग नहीं होगा, क्योंकि ये बात कर रहा है माइक्रो टीचिंग की, छोटी अवधि के पाठ। हाँ, शॉर्ट ड्यूरेशन लेसन बिल्कुल सही होगा माइक्रो टीचिंग के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन लेसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, विच टीचिंग इज रिकमेंडेड फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल। प्रभावी प्रस्तुति कौशल के लिए कौन सी तकनीकी की सिफारिश की जाती है। जो प्रभावी, हाँ क्या है, प्रभावी प्रस्तुति कौशल के लिए कौन सी तकनीकी की सिफारिश की जाती है। क्या रीडिंग फॉर नोट्स होता है, नोट्स को पढ़ना, वॉइस मॉड्यूलेशन या स्थिर खड़े रहना या धीरे से बोलना। तो वो क्या होता है, प्रस्तुति के प्रस्तुति जो आपको क्या करना है, प्रभावी बनाना है, तो उसके लिए जो तकनीकी की सिफारिश की जाती है वो क्या होती है, वॉइस मॉड्यूलेशन होती है। क्या होती है, वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, वहाँ पर क्या होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी क्या है। व्हाट इज इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या है, ए प्लान्ड इनोवेटिव एक्टिविटी, एक नियोजित अभिनव गतिविधि या एक वैज्ञानिक विधि, साइंटिफिक मेथड,
फ्रॉम अ टेस्टेड नॉलेज, एक परीक्षण किए गए ज्ञान का रूप, या ए टाइप ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, एक प्रकार का दृश्य सहायक दृश्य दृश्य श्रव्य सहायक क्या है वो। तो यहाँ पर क्या होगा वो, एक नियोजित अभिनव गतिविधि, क्या एक नियोजित अभिनव गतिविधि, एक प्लान्ड इनोवेटिव एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई इज टेक्नोलॉजी कंसिडर्ड अस अ प्रोडक्ट इन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। वाई इज टेक्नोलॉजी कंसिडर्ड अस अ प्रोडक्ट इन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी में प्रौद्योगिकी को एक उत्पाद क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें उपकरण का उपयोग किया जाता है, नहीं, उपकरण के उपयोग से ऐसा कुछ नहीं होता। क्या क्योंकि यह अत्यधिक मशीनीकृत है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये क्या है, या क्योंकि यह ज्ञात सिद्धांतों को लागू करता है, ये भी नहीं होगा। क्योंकि यह एक प्रक्रिया नहीं है, क्या, क्योंकि यह एक प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर A4 बिल्कुल सही होगा। निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी को उत्पाद को एक उत्पाद क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि यह एक प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि यह एक प्रक्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फेज इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ मीडिया इन टीचिंग लर्निंग सीक्वेंस, किस चरण में शिक्षण अधिगम अनुक्रम में मीडिया का एकीकरण शामिल है। मीडिया का एकीकरण किस में शामिल है, समरी में शामिल है। किस में शामिल है, समरी में शामिल है मीडिया का एकीकरण। मीडिया का एकीकरण किस में शामिल है, समरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल ऑफ लॉ टीचिंग इंस्ट्रक्शनल टूल आर, निम्न तकनीकी अनुदेशात्मक उपकरणों के उदाहरण क्या है। चाक बोर्ड या वॉल चार्ट। देखिए, निम्न तकनीकी अनुदेशात्मक उद्देश्यों का क्या पूछ रहा, अनुदेशात्मक उद्देश्यों का उदाहरण है क्या। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, चाक बोर्ड और दीवार चार्ट क्या होंगे, चाक बोर्ड और दीवार चार्ट होंगे। ना ही रेडियो टेलीविज़न होगा, ना कंप्यूटर प्रोजेक्टर होगा, ना मल्टीमीडिया किट होगा। तो क्या होगा वो, चाक बोर्ड और दीवार चार्ट होगा। अनुदेशक उपकरणों के उदाहरण हैं, अनुदेशात्मक उपकरणों के उदाहरण हैं क्या, चाक बोर्ड और दीवार चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्ट्रेटजी इज सूटेबल फॉर एक्टिव लर्नर पार्टिसिपेशन, सक्रिय शिक्षार्थी भागीदारी के लिए कौन सी रणनीति उपयुक्त है। लेक्चर मेथड नहीं उपयुक्त होगा यहाँ पर। क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन में क्या होगा, सक्रिय शिक्षार्थी भागीदारी के लिए एक रणनीति है, एक उपयुक्त रणनीति है क्या, ग्रुप डिस्कशन। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा, ग्रुप डिस्कशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया, निर्देशात्मक मीडिया का प्राथमिक फोकस क्या होता है। प्राथमिक फोकस क्या होता है, सीखने के अनुभव को बढ़ाना देना, मनोरंजन प्रदान करना, प्रोवाइडिंग इंटरटेनमेंट, या रिड्यूसिंग टीचिंग वर्कलोड, शिक्षक कार्यक्रम को कम करना, या इंक्रीजिंग कॉस्ट। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर यहाँ पर A1 होगा, सीखने के अनुभव को बढ़ाना है। इन्हेंसिंग लर्निंग एक्सपीरियंस क्या होगा, इन्हेंसिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, मनोरंजन प्रदान करने के लिए नहीं होता है ये, ना ही शिक्षण कार्यक्रम कम करने के लिए होता है, कार्यभार कम करने के लिए होता है, ना ही लागत बढ़ाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई शुड मीडिया बी चूज ऑब्जेक्टिव, मीडिया को वस्तुनिष्ठ रूप से चुना जाना चाहिए। मीडिया को वास्तविक रूप से क्यों चुना जाना चाहिए, ये बताइए। मीडिया को वास्तविक रूप से क्यों चुना जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा प्रशिक्षु सीखने की शैलियों को फिट करने के लिए क्यों चुना जाना चाहिए, प्रशिक्षु सीखने की शैलियों को फिट करने के लिए, टू फिट ट्रेनिंग लर्निंग स्टाइल। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक
ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी में प्रभावी संचार की विशेषता क्या है? क्लैरिटी या जटिलता या लंबाई या स्पष्टता? सिंपल सी बात है, क्लैरिटी होगी। क्या होगी? क्लैरिटी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगी। ना ही कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ना ही लेंथ होगी, और ना ही क्या होगी? अस्पष्टता होगी। क्या होगी यहाँ पर? क्लैरिटी होगी। क्लियरिटी, स्पष्टता। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाउ डज मोबाइल लर्निंग सपोर्ट द लर्निंग प्रोसेस? मोबाइल लर्निंग सीखने की प्रक्रिया का समर्थन कैसे करती है? बाय डाइवर्सिफाइंग लर्निंग, शिक्षार्थी गतिविधियों में विविधता लाकर, या बाय इंक्रीजिंग कॉस्ट, लागत बढ़ाकर, या बाय रिड्यूसिंग टीचर्स रोल्स, शिक्षक की भूमिका कम करके, या बाय एलिमिनेटिंग क्लासरूम लर्निंग, कक्षा में शिक्षण को समाप्त करने के लिए। तो क्या होगा यहाँ पर? A1 बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। क्या? बाय डाइवर्सिफाइंग लर्निंग एक्टिविटी, शिक्षण गतिविधि में विविधता लाकर, शिक्षण गतिविधि में विविधता लाकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ द इंस्ट्रक्टर इन द एवल्यूशन फेज? मूल्यांकन चरण में अनुदेशक की क्या भूमिका होती है? लागत वृद्धि? नहीं। निर्देश को मान्य करना। क्या होगा? निर्देश को मान्य करना। वैलिडेटिंग इंस्ट्रक्शन, मूल्यांकन चरण में अनुदेशक की भूमिका क्या होगी? वैलिडेटिंग इंस्ट्रक्शनल। क्या होगी? वैलिडेटिंग इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई इज़ इट इसेंशियल टू इंटीग्रेट वेरियस मीडिया इन टीचिंग? शिक्षण में विभिन्न मीडिया को एकीकृत करना क्यों आवश्यक है? टू इंक्रीज लेक्चर ड्यूरेशन, देखिए यहाँ पर हिंदी में ज़्यादा ही ट्रांसलेट कर दिया है। व्याख्यान की अवधि बढ़ाना, दो तरफा संचार, एक तरफा व्याख्यान, केवल एक दृश्य सहायता, केवल ऑडियो सहायता नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर? टू प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस, टू प्रोवाइड डाइवर्स लर्निंग एक्सपीरियंस, विविध शिक्षण अनुभव प्रदान करना। क्या होगा? विविध शिक्षण अनुभव प्रदान करना। क्या होगा इसका आंसर? विविध शिक्षण अनुभव प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज? व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज? निर्देशात्मक रणनीतियों का उद्देश्य क्या है? ये बताइए। निर्देशात्मक रणनीतियों का उद्देश्य क्या है? वो क्या करती? जटिलता बढ़ाती है? नहीं, जटिलता बढ़ाने के लिए थोड़ी ना किया जाएगा। क्या? टू ऑर्गेनाइज टीचिंग मेथड। हाँ, ये क्या करती? टू ऑर्गेनाइज टीचिंग मेथड्स, शिक्षण विधियों को व्यवस्थित करती है। क्या करती? शिक्षण विधियों को व्यवस्थित करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? व्हाट इज़ ए की कंपोनेंट ऑफ इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन? इंटरेक्टिव निर्देश का एक प्रमुख घटक क्या है? दो तरफा संचार। इंटरेक्टिव निर्देश मतलब इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन का क्या है? एक जो कंपोनेंट हो, की कंपोनेंट, वो क्या होगा? तो दो तरफा टू वे कम्युनिकेशन होगा। क्या होगा? टू वे कम्युनिकेशन बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। टू वे कम्युनिकेशन, दो तरफा संचार। वन वे कम्युनिकेशन से नहीं बनेगी बात, केवल दृश्य सहायता से भी नहीं सही होगा, केवल ऑडियो सहायता से भी नहीं होगा। क्या होगा? टू वे कम्युनिकेशन से। ये हमारा क्या है? एक की कंपोनेंट है हमारे, किसके लिए? इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? हाउ डज फीडबैक फंक्शन इन इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शन? इंटरेक्टिव निर्देश में फीडबैक कैसे काम करता है? तत्काल सुधार प्रदान करता है। जो हमारा फीडबैक होता है वो क्या करता है? तत्काल सुधार प्रदान करता है। प्रोवाइड इमीडिएट्स करेक्शन, प्रोवाइड इमीडिएट्स करेक्शन। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन? संचार के तत्व क्या होते हैं? मतलब संचार के तत्व क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? सेंडर, रिसीवर, मैसेज, मीडियम, फीडबैक। तो यहाँ पर ये सही है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सेंडर चाहिए।
उसके बाद क्या चाहिए, रिसीवर चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए, दोनों के लिए एक चाहिए मैसेज चाहिए। फिर हम किससे शेयर कर रहे हैं उसके लिए मीडियम चाहिए। जब वो पहुंच जाएगा तो जो हमारा सेंडर होगा क्या फीडबैक देगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर आप लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक। सेंडर रिसीवर मैसेज मीडियम फीडबैक, क्या प्रेषक प्राप्तकर्ता संदेश माध्यम प्रतिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, सेंडर रिसीवर मैसेज टेक्नोलॉजी। सेंडर प्राप्तकर्ता संदेश टेक्नोलॉजी, इससे बात नहीं बनेगी, आपका फीडबैक नहीं है इसमें, और ना ही क्या है आपका मीडियम है। ठीक है, और ये इस तरह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 3 क्या कह रहा है, सेंडर इंस्ट्रक्टर मीडिया फीडबैक, ये भी नहीं सही होगा। इंस्ट्रक्टर कहाँ से आ जाएगा, मीडिया तो सही है, फीडबैक सही है, प्रेषक सही है, बट यहाँ पर क्या है रिसीवर कहाँ गया। ठीक है, इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी मीडिया, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए 1 बिल्कुल सही होगा, सेंडर रिसीवर मैसेज मीडियम और फीडबैक। यहाँ पर देख लीजिएगा आप, ऑप्शन नंबर ए 1 बिल्कुल सही है, सेंडर रिसीवर और मैसेज मीडिया फीडबैक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई इज क्लियरिटी इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेशन। संचार में स्पष्टता क्यों महत्वपूर्ण है। ये क्या करती है, सब समझ जो आपका क्या है क्लैरिटी होगी, संचार में स्पष्टता होगी तो क्या होगी वहाँ पर समझ सुनिश्चित करने के लिए वो ईजी होगा। क्या होगा, समझ सुनिश्चित करने के लिए ये महत्वपूर्ण होगा। किस लिए, समझ सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग, टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑडियो एड। ऑडियो एड का एक उदाहरण क्या है, रेडियो होगा ऑडियो एड का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। अभी तक चाकबोर्ड कोई ऑडियो एड का उदाहरण नहीं होता, ना ही मॉडल होता है और ना ही आपका स्लाइड प्रोजेक्टर होता है। ऑडियो एड का उदाहरण कौन सा है, आपका रेडियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई शुड इंस्ट्रक्शनल मीडिया फिट ट्रेनिंग लर्निंग स्टाइल। निर्देशात्मक मीडिया को प्रशिक्षु सीखने की शैलियों के अनुकूल क्यों होना चाहिए। रुझानों का पालन करने के लिए नहीं, रुझानों का पालन करने के लिए थोड़े, टू फॉलो ट्रेंड्स ऐसा नहीं है। टू रिड्यूस प्रिपरेशन टाइम, तैयारी के समय को कम करने के लिए। जी नहीं, ये भी नहीं होगा। आपके तैयारी को समय कम करने के लिए भी नहीं होगा। सीखने की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए होगा। किस लिए होगा, सीखने की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए बिल्कुल सही होगा। टू इन्हेंस लर्निंग इफेक्टिवनेस, क्या होगा, टू इन्हेंस लर्निंग इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग विजुअल एड्स। दृश्य ऐड का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है। लागत इंक्रीज कॉस्ट, लागत बढ़ना होता है, या आपका रिड्यूस टीचर वर्कलोड, शिक्षक का कार्यभार कम होता है। नहीं, यहाँ पर क्या होती है, इन्हेंस अंडरस्टैंडिंग, समझ बढ़ता है। क्या होता है, समझ बढ़ता है। जब आप दृश्य ऐड का उपयोग करते हैं, उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या होता है, यहाँ पर समझ बढ़ता है, इन्हेंस अंडरस्टैंडिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डू यू क्लासीफाई कम्युनिकेशन। आप संचार को कैसे वर्गीकृत करते हैं, आप बताइए। टू वे, हाँ टू वे तो सही है। इंटरेक्टिव, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो गलत हो गया। वन वे होता है, सही है सर जी। इंटरेक्टिव, ये भी गलत हो गया। ठीक है, क्या हुआ, वन वे सही है और टू वे ये भी सही है। वर्बल होता है, नॉन वर्बल होता है। ऑप्शन नंबर ए 3 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर हमारा जो कम्युनिकेशन के टाइप होते हो क्या होता है, वन वे होता, टू वे होता, वर्बल होता, नॉन वर्बल होता। ऑप्शन नंबर ए 3 बिल्कुल सही मिल गया है। ऑडियो दृश्य ऑडियो संवाददाता गैर मौखिक, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए 3 बिल्कुल सही है, देख लीजिएगा आप यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए 3 बिल्कुल सही है, क्या, वन वे, टू वे, वर्बल, नॉन वर्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू अवॉइड टू मैनी एड्स। बहुत अधिक एड से बचना क्यों महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि स्पष्टता कम करने के लिए, अरे स्पष्टता कम करने के लिए थोड़ी ना होता है, संलग्नता बढ़ाने के लिए। टू इंक्रीज
इंक्रीज इंगेजमेंट, संलग्नता बढ़ाने के लिए या विचलन को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर A2 गलत होगा, ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन A3। क्या होता है? जब बहुत अधिक एड से आप बचते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है? विचलन को रोकने के लिए हम इसका यूज करते हैं। प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है जब आप बहुत अधिक एड से बचते हो तो वहाँ पर क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट आर सम बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावी संचार में कुछ बाधाएं क्या हैं? तो इंटरेक्टिव होगा, वर्बल होगा, नॉन वर्बल होगा, क्या होगा यहाँ पर? जो हमारा क्वेश्चन है, प्रभावी संचार में कुछ बाधाएं क्या हैं? संवाददाता, इंटरेक्टिव, वर्बल, नॉन वर्बल? नहीं, ये तो नहीं है। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल गलत है। विजुअल, ऑडियो, नॉन वर्बल, ये भी गलत है। क्या है? फिजिकल होता है, सिमेटिक होता है, और क्या होता है? फिजियोलॉजिकल होता है। शारीरिक, अर्थपूर्ण, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, अर्थपूर्ण, मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? वाई इज लिसनिंग स्किल इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेशन, संचार में सुनने का कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? इंक्रीज लेक्चर ड्यूरेशन, क्या व्याख्यान अवधि को बढ़ाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समझ सुनिश्चित करता है, क्या करता है? ये समझ को सुनिश्चित करता है। ये हमारा संचार में सुनने का कौशल क्यों महत्वपूर्ण है? ये समझ सुनिश्चित करता है। क्या करता है? समझ सुनिश्चित करता है। इंश्योर अंडरस्टैंडिंग, क्या करता है? इंश्योर अंडरस्टैंडिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग मॉडल्स इन टीचिंग, शिक्षण में मॉडल का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? लागत कम करने के लिए हम यूज करते हैं? नहीं। यथार्थवादी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए। क्या होता है? यथार्थवादी प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए। टू प्रोवाइड्स ए रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन, टू प्रोवाइड ए रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ डज द इंटीग्रेशन ऑफ एड इम्प्रूव लर्निंग, सहायक सामग्री के एकीकरण से सीखने में किस तरह सुधार होता है? लागत बढ़ाकर? नहीं। विविध अनुभव प्रदान करके। क्या होगा यहाँ पर? विविध अनुभव प्रदान करके। बाय प्रोवाइडिंग डाइवर्स एक्सपीरियंस, बाय प्रोवाइडिंग डाइवर्स एक्सपीरियंस, विविध अनुभव प्रदान करके। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? वाई इज इट एसेंशियल टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट एड्स, उपयुक्त सहायक सामग्री का चयन करना क्यों आवश्यक है? व्याख्यान अवधि बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज लेक्चर ड्यूरेशन? नहीं, ये नहीं होगा। ये क्या होगा? टू फिट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सीखने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। क्या होगा? सीखने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? उपयुक्त सहायक सामग्री का चयन करना हमारे लिए आवश्यक होता है। किस लिए? सीखने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, सीखने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड का प्राथमिक कार्य क्या होता है? लागत बढ़ाने के लिए, इंक्रीज कॉस्ट? नहीं। सूचना प्रदर्शित करने के लिए, डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन। क्या होगा? डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन, सूचना प्रदर्शित करने के लिए किसका यूज करते हैं? बुलेटिन बोर्ड का यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? बुलेटिन बोर्ड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्ट ऐड, प्रोजेक्ट सहायक सामग्री के कुछ उदाहरण क्या हैं? ओवरहेड प्रोजेक्टर, LCD प्रोजेक्टर। जी हाँ, अभी तक ऑप्शन नंबर A सही है। क्या? ओवरहेड प्रोजेक्टर और LCD प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर सहायक सामग्री के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, अभी तो ऑप्शन नंबर A सही है, बट हमें पूरे ऑप्शन पढ़ना चाहिए। ये अच्छी आदत होती है MCQ क्वेश्चन को हल करने का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? चाकबोर्ड मॉडल्स? नहीं, मॉडल्स नहीं होता प्रोजेक्टर का से उदाहरण में, और रेडियो टेप रिकॉर्डर भी नहीं होता, और मॉडल मॉकअप भी नहीं होता। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा अपना? A1 बिल्कुल सही होगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर एंड
क्या होगा? एलसीडी प्रोजेक्टर। एलसीडी प्रोजेक्टर, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ डू मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर सपोर्ट टीचिंग। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर शिक्षण में किस तरह सहायक होते हैं? टेक्स्ट और इमेज को प्रोजेक्ट करके, टेक्स्ट और इमेज को प्रोजेक्ट करने के लिए मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऑप्शन 2 क्या कह रहा है? बाय रिड्यूसिंग इंट्रैक्शन, बातचीत को कम करके, नहीं। बाय इंक्रीजिंग कॉस्ट, नहीं, ये भी नहीं है। बाय सिंप्लीफाइंग कंटेंट, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है आपका, टेक्स्ट और इमेज को प्रोजेक्ट करके। क्या होता है? मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर किस तरह सहायक होता है? इस तरह सहायक होता है कि टेक्स्ट और इमेज को प्रोजेक्ट करने में ये हमारा सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग साउंड फिल्म्स इन टीचिंग। शिक्षण में ध्वनि फिल्मों का उपयोग करने का लाभ क्या है? ध्वनि फिल्मों का उपयोग करते हो तो आपका क्या होता है? इन्हेंस इंगेजमेंट, जुड़ाव बढ़ता है। क्या होता है? जुड़ाव बढ़ता है। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर जुड़ाव बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? वाई शुड मीडिया बी कंसिस्टेंट विद ऑब्जेक्टिव। मीडिया को उद्देश्यों के अनुरूप क्यों होना चाहिए? प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए, तैयारी कम करने के लिए, लागत बढ़ाने के लिए, सामग्री को सरल बनाने के लिए। क्या होगा? यहाँ पर तैयारी को कम करने के लिए गलत होगा और लागत को बढ़ाने के लिए भी गलत होगा। अब इन दो पे बताइए आपका कौन सा तुक्का लग रहा है, मतलब आपको कौन सा सही लग रहा है। तो यहाँ पर दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। ठीक है, बट यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? टू इंश्योर इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए मीडिया को उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, किस लिए? प्रभावशीलता को सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा, सामग्री को सरल बनाने के लिए नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द रोल ऑफ इवोल्यूशन इन यूजिंग मीडिया। मीडिया का उपयोग करने में मूल्यांकन की क्या भूमिका होती है? प्रभावशीलता का आकलन करना, असेसिंग इफेक्टिवनेस, प्रभावशीलता का आकलन करना, बातचीत कम करना, लागत बढ़ाना, सामग्री को सरल करना। तो यहाँ पर बातचीत को कम करना गलत होगा, लागत बढ़ाना भी गलत होगा, और A और A4 में आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, क्योंकि इन पर आप क्या हो सकते हैं? कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर A4 गलत होगा। सिंप्लीफाइंग कंटेंट, सामग्री को सरल बनाने के लिए मीडिया का उपयोग करने का मूल्यांकन की क्या भूमिका होती है? वहाँ पर क्या होती है? प्रभावशीलता को आकलन करना। क्या होगा? प्रभावशीलता का आकलन करना। A1 बिल्कुल सही होगा। एसेसिंग इफेक्टिवनेस, क्या होगा? एसेसिंग इफेक्टिवनेस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई इज़ बैटरी लाइफ ए चैलेंज इन मोबाइल लर्निंग। मोबाइल लर्निंग में बैटरी लाइफ एक चुनौती क्यों है? लचीलापन कम करता है, रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, लागत बढ़ाता है, इंक्रीज कॉस्ट, या सिंप्लीफाइज कंटेंट, सामग्री को सरल बनाता है, या लिमिट्स यूज ड्यूरेशन। बैटरी क्या होती है? बैटरी से हमारा एक लिमिट बन जाती है, उपयोग की अवधि का क्या होती है? एक सीमित हो जाती है, जिसकी बैटरी जिसके अकॉर्डिंग होगी उतना ही चलेगा। ठीक है, लिमिट यूज ड्यूरेशन, लिमिट्स यूज ड्यूरेशन। ठीक है, उपयोग अवधि को सीमित करता है। क्या करता है? उपयोग अवधि को सीमित करता है। ऑप्शन नंबर A4 बिल्कुल सही होगा। मोबाइल लर्निंग में बैटरी लाइफ एक चुनौती क्यों है? क्योंकि यह उपयोग अवधि को क्या करता है? सीमित करता है, लिमिटेड कर देता है आपके यूज ड्यूरेशन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर सम टाइप ऑफ डिस्प्ले बोर्ड। डिस्प्ले बोर्ड के कुछ प्रकार क्या हैं? रेडियो टेप रिकॉर्डर। रेडियो टेप रिकॉर्डर क्या आपके डिस्प्ले बोर्ड है? नहीं। चाक बोर्ड, मॉडल्स, यहाँ पर मॉडल्स नहीं है डिस्प्ले बोर्ड्स का उदाहरण। मॉकअप या मॉडल, ये भी नहीं है। क्या होगा? बुलेटिन बोर्ड और मैग्नेट बोर्ड होता है। क्या होता है? बुलेटिन बोर्ड और मैग्नेट बोर्ड होता है। A4 बिल्कुल सही होगा। बुलेटिन बोर्ड और मैग्नेट बोर्ड क्या हैं? आपके डिस्प्ले बोर्ड के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डू इंटरेक्टिव डिस्प्लेइंग बोर्ड सपोर्ट टीचिंग। इंटरेक्टिव डिस्प्ले बोर्ड शिक्षण में किस तरह सहायक हैं। लागत बढ़ाकर, नहीं, लागत बढ़ाकर नहीं, ऑप्शन ए गलत है। बाय रिड्यूसिंग कंटेंट, सामग्री को कम करके, ये भी गलत है। तरीकों को सरल बनाकर या संलग्नता को सुविधाजनक बनाकर। ऑप्शन नंबर A3 A4 आप बताइए, मैं यहाँ गलती से लगा दिया। A4 A3 में कौन सा सही है ये बताइए। बाय सिंप्लीफाइंग मोड मेथड्स या बाय फैसिलिटी इंगेजमेंट क्या होगा, बाय फैसिलिटी इंगेजमेंट क्या होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा हमारा वो क्या होगा, बाय फैसिलिटी इंगेजमेंट होगा। ऑप्शन नंबर A4 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग मोबाइल टेक्नोलॉजी इन लर्निंग। सीखने में मोबाइल तकनीकी का उपयोग करने का लाभ क्या है। देखिए मोबाइल क्या होता है, लाइट वेट, मतलब एक तरह से हल्का होता है, और क्या होता है, वेरसेटाइल होता है, मतलब बहुमुखी, और क्या एक्सेसिबल होता है, सुलभ होता है। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही है। महंगा, जटिल, सीमित, ये गलत है। और भारी तो नहीं होता, जटिल, प्रतिबंधित, ये गलत है। पुराना, महंगा, दुर्गम, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है। ये हल्का होता, बहुमुखी होता और सुलभ होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई इज़ इट इसेंशियल टू यूज़ वेरियस टाइप ऑफ मीडिया। विभिन्न प्रकार के मीडिया का उपयोग करना क्यों आवश्यक है। विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए, क्या विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के मीडिया का उपयोग करते हैं। हाँ, इसीलिए करते हैं। विभिन्न शिक्षण शैलियों को पूरा करने के लिए, टू कैटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल। तो ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा, विभिन्न शिक्षण शैलियों का उपयोग करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। निर्देशात्मक उद्देश्यों की भूमिका क्या होती है। सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना, बातचीत को कम करना, लागत बढ़ाना, तरीकों को सरल करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा, सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना। निर्देशात्मक उद्देश्यों की भूमिका यही होती है कि सीखने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना, गाइडिंग द लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन नंबर A1 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, व्हाट आर द डिफरेंट फेज ऑफ द टीचिंग लर्निंग सीक्वेंस। सीक्वेंस अधिगम अनुक्रम के विभिन्न चरण क्या हैं। प्लानिंग, असेसमेंट, एग्जीक्यूशन, फीडबैक। क्या होगा, प्लानिंग, हाँ प्लानिंग, असेसमेंट, एग्जीक्यूशन, फीडबैक, नहीं, यहाँ पर ये गलत होगा। इंट्रोडक्शन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, फीडबैक। इंट्रोडक्शन, प्लानिंग, निष्पादन, एग्जीक्यूशन, फीडबैक, ये भी गलत होगा। इंट्रोडक्शन तो एक तरह से सही है, ठीक है, बट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, फीडबैक, ये थोड़ा से जो है कि कम सही है, ठीक है, मतलब सही नहीं है ये। ऑप्शन नंबर A2 गलत है। और ऑप्शन A3 देखते हैं, डेवलपमेंट, प्लानिंग, समरी, एवोल्यूशन, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर A4 बिल्कुल सही है, इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट, समरी, एवोल्यूशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर डेवलपमेंट होगा, फिर उसकी समरी होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, एवोल्यूशन होगा, मूल्यांकन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डू मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर्स इन्हांस क्लासरूम लर्निंग। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर कक्षा में सीखने को कैसे बढ़ाते हैं। व्याख्यान अवधि को बढ़ाकर, नहीं, व्याख्यान अवधि को बढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर में सीखने को ऐसे कुछ नहीं होता है। बातचीत को कम करने के लिए, नहीं, ये भी नहीं होगा। सामग्री को सरल बनाकर, ये भी गलत होगा। यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, बाय प्रोवाइडिंग डायनेमिक विजुअल। क्या करता है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, बाय प्रोवाइडिंग डायनेमिक विजुअल। ऑप्शन नंबर A4 बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू क्लासीफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैड। विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों को वर्गीकृत करना क्यों महत्वपूर्ण है। सामग्री को सरल बनाना, लागत बढ़ाना, तैयारी का समय कम करना, उनकी
प्रभावी ढंग से उपयोग करना, उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करना। ऑप्शन नंबर A4 बिल्कुल सही होगा, उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करना। विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरणों को वर्गीकृत करना इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करना हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर A4 बिल्कुल सही होगा, टू यूज़ देम इफेक्टिवली। ऑप्शन नंबर A4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया, निर्देशात्मक मीडिया की प्राथमिक भूमिका क्या है। इंक्रीज कॉस्ट, गलत होगा। शिक्षण का कार्यभार कम करना, नहीं। क्या करता, सीखने के अनुभव को बढ़ावा, सीखने के अनुभवों को क्या करना, बढ़ाना। ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा, सीखने के अनुभव को बढ़ाना। इन्हांसिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, क्या होगा, इन्हांसिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। ऑप्शन नंबर A3 बिल्कुल सही होगा, इन्हांसिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन LCD प्रोजेक्टर। LCD प्रोजेक्टर का प्राथमिक कार्य क्या होता है। स्थिर पाठ प्रदर्शित करना, डिस्प्लेइंग स्टैटिक टेक्स्ट, नहीं ये नहीं होगा। क्या करता है, डिस्प्लेइंग वीडियो, इमेज एंड कंप्यूटर डाटा। क्या करता है LCD प्रोजेक्टर, क्या करता है, वीडियो, चित्र, कंप्यूटर डेटा प्रदर्शित करता है। क्या करता है, वीडियो, चित्र, कंप्यूटर डेटा प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा, क्वेश्चन नंबर 48 का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कह रहा है यहाँ पर, हाउ डज एन LCD प्रोजेक्टर इन्हेंस क्लासरूम प्रेजेंटेशन। LCD प्रोजेक्टर कक्षा में प्रस्तुतियों को कैसे बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है। LCD प्रोजेक्टर कक्षा में प्रस्तुतियों को बढ़ाता है कैसे, मल्टीमीडिया उपयोग को कम करके, नहीं। या कंप्यूटर स्क्रीन प्रक्षेपण की अनुमति देकर। क्या होगा, कंप्यूटर स्क्रीन प्रक्षेपण की अनुमति देकर, बाय अलाउइंग कंप्यूटर स्क्रीन प्रोजेक्शन। ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा, कंप्यूटर स्क्रीन प्रक्षेपण की अनुमति देकर। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस सेट का भी लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। व्हाट इज की यूज़ ऑफ डिजिटल कैमरा इन एजुकेशन। शिक्षा में डिजिटल कैमरे का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मुद्रित दस्तावेजों को संग्रहित करना, स्टोरिंग प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, नहीं। क्या करता वो, प्रोड्यूसिंग डिजिटल इमेज फॉर डिस्प्लेइंग, प्रोड्यूसिंग डिजिटल इमेज फॉर डिस्प्ले, प्रदर्शन के लिए डिजिटल चित्र बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर A2 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन पूरे क्लियर कर लिए हैं। आपको यहाँ पर बताना है क्लास कैसी रही, नेक्स्ट टॉपिक में क्या पढ़ना चाहते हैं, और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर मैं हर एक नॉलेज को ग्रोथ करने वाली लाऊंगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को जारी रखिए जोर तोड़ तरीके से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।